जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम आप सभी को ले चलते हैं कि ऐसी कहानी की तरफ। कहते हैं कि एक बात इंसान की ज़िंदगी को परिवर्तित करके रख देती है। एक शब्द इंसान के जीवन को बदल देता है। यही एक ऐसी कहानी है। एक भिखारी एक केवल शब्द के द्वारा अपने भिखारी जीवन को परिवर्तित करके व्यापारी कैसे बनता है। बड़ी सुंदर सी रोचक कहानी है। एक भिखारी था। रेल के सफर में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे। उसने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत ही अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर मुझे ज़रूर अच्छा पैसा मिल जाएगा। वो सेठ जी से भीख मांगने के लिए पास पहुंचा तो भिखारी को देख करके सेठ जी ने कहा कि तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से ही मांगता रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ है कि किसी को कुछ दे सकूँ। सेठ जी ने कहा कि जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते हो तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ मुझे देने के लिए हो तभी मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना कह कर के सेठ जी का स्टेशन आ गया। उसे स्टेशन पर सेठ जी को उतरना था और वो सेठ जी स्टेशन पे उतर के चले गए। इधर भिखारी मन ही मन उस सेठ जी की बात को सोचने लगता है। सेठ जी के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो भी उस व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा था कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में दूसरों को क्या दे सकता है। बात भी सही है। इस बात को सोचते ही उसका पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वो फिर से स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दिया करूं। उसे अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहाँ के कुछ फूल तोड़ लिए और उन फूलों को लेकर के ट्रेन में भीख मांगने के लिए पहुँचा। और जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में भीख देने वाले व्यक्ति को कुछ फूल दे दिया करता था। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज़ फूल तोड़ लाता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था और जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते थे तो उसे भीख भी मिलनी कम हो जाती थी। अब रोज़ ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ जी ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल भी सेठ जी को दे दिए। उस सेठ को भिखारी की ये बात बहुत पसंद आई। सेठ जी ने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर सेठ वो फूल लेकर स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। अब उसकी आंखें चमकने लगी थीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन के नीचे उतर गया और उत्साहित होकर बहुत तेज़ आवाज़ में ऊपर आसमान की ओर देख करके बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक वर्ष बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उसमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, आपने मुझे पहचाना? सेठ जी ने कहा, नहीं तो।
शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ बोला, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले तो 2 बार कब मिले थे। अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। उसने हाथ जोड़ करके कहा, सेठ जी मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार से काम से दूसरे शहर में जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है सेठ जी ने। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैंने खुद को हमेशा भिखारी ये समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। तभी मैं समझा कि मैं वास्तव में भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। भारतीय ऋषियों ने संभवतः इसीलिए स्वयं को जानने पर सबसे अधिक जोर दिया और फिर से कहा, सोहम शिवोहम। समझ की ही तो बात है। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वो भिखारी हो ही रहा, लेकिन जब उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया वो व्यापारी बन गया। इसी प्रकार जिस दिन हम ठान लेंगे कि हमें उस मंजिल तक पहुंचना है, तो फिर अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप एक बार खुद से वादा कीजिए, आप एक बार खुद पर भरोसा तो कीजिए। कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको आप पा ना सकें। सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन हाँ, अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, मैं हूँ कौन। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हर एक व्यक्ति के जीवन को बदल करके रख देते हैं। व्यक्ति को अब स्वयं को पहचानने की ज़रूरत है। हम अपने आप को पहचानें, मेरे अंदर क्या है और मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार से एक भिखारी भीख मांगने वाला व्यापारी बन सकता है, तो हम और आप क्या नहीं कर सकते। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।